अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा पानी जिससे अंधे देखने लगें, लंगड़े चलने लगें, लाइलाज बीमार सेहत याब हो जाए? आज मैं आपको हजरत शीस अलैहिस्सलाम के सबसे हैरत अंगेज और दिल को छू लेने वाले मौजज़े के बारे में बताने जा रहा हूँ। शिफा याबी के चश्मे का मौजज़ा, एक ऐसा वाकया जिसने हजारों बीमारों को नई जिंदगी दी। लेकिन ये चश्मा कहाँ था, इसमें शिफा कैसे आई, कितने लोग ठीक हुए और आज हम इससे क्या सबक ले सकते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। और हाँ, अगर आपने पिछले 2 मोजज़ात नहीं देखे तो पहले वो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई मोजज़ा मिस ना हो। ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत शीत अलैहिस्सलाम की कौम में अचानक एक ख़तरनाक वबा फैल गई। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसी लानत थी जो शैतान ने बदले में भेजी थी। जब शैतान को आसा वाले मौजज़े में शिकस्त हुई तो उसने कसम खाई, मैं तुम्हारी कौम को बर्बाद कर दूंगा। उसने एक खतरनाक वबा फैला दी जो हवा से, पानी से, छूने से फैलती थी। पहले एक घर में कोई बीमार हुआ, फिर 2, फिर 10, फिर 100। कुछ ही दिनों में हजारों लोग बीमार पड़ गए। बुखार इतना तेज कि लोग जल रहे थे, जिस्म पर दाने निकल आते, जिल्द स्याह हो जाती, आंखें सूज जाती, खांसी से खून आता। कोई दवा काम नहीं करती थी। हर रोज दर्जनों लोग मर जाते। माँ बाप बेबस अपने बच्चों को तड़पते देखते। पूरी बस्ती कब्रिस्तान बनती जा रही थी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की ये हालत देखकर बहुत परेशान हुए। वो दिन रात बीमारों की खिदमत करते, उनका हाल पूछते, उन्हें तसल्ली देते, लेकिन उनका दिल भी टूट रहा था। वो देख रहे थे कि उनके प्यारे लोग एक एक करके मर रहे हैं। एक रात जब हालात बहुत खराब हो गए, हजरत शीस अकेले एक पहाड़ पर चढ़ गए। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, ये मेरी कौम है जिसे मैंने तेरे रास्ते पर लाया। इन्होंने तौबा की, इन्होंने शैतान को छोड़ा, इन्होंने तेरी इबादत इख्तियार की। अब ये क्यों मर रहे हैं? ऐ अल्लाह, अगर ये शैतान का काम है तो इसे नाकाम कर। अगर ये तेरी आजमाइश है तो हमें सब्र दे, लेकिन मेरी कौम को बचा ले। मैं तुझसे शिफा का सवाल करता हूँ। उनके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और वो पूरी रात दुआ करते रहे। हजरत शीस की दुआ अभी जारी थी कि अचानक आसमान चमक उठा। एक नूरानी फरिश्ता नमूदार हुआ। फरिश्ते ने कहा, ऐ शीस, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली है। तेरे आंसुओं ने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने जवाब दिया। ये वबा शैतान का काम है, तेरी कौम को गुमराह करने की एक आखिरी कोशिश। लेकिन अल्लाह तुझे एक अजीम मोजज़ा अता करेगा। तुझे एक खास जगह पर जाना है जहां एक चश्मा है। वो चश्मा अभी खुश्क है, लेकिन जब तू उस पर नमाज पढ़ेगा और अपना हाथ उसके पानी में डालेगा तो अल्लाह उस पानी में शिफा डाल देगा। जो भी बीमार उस पानी से पिएगा या गुस्ल करेगा, अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब हो जाएगा। ये सुनकर हजरत शीस के दिल में उम्मीद की रोशनी जल उठी। उन्होंने फरिश्ते से पूछा, वो चश्मा कहाँ है? फरिश्ते ने एक सिमत की तरफ इशारा किया, जहां दूर एक वादी थी। शुभ होते ही हजरत शैथ ने अपने करीबी साथियों को बुलाया और सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें शिफा का रास्ता दिखाया है, चलो इस चश्मे को तलाश करें। तकरीबन 20 सहाबा उनके साथ रवाना हुए। ये सफ़र आसान नहीं था। गरम रेगिस्तान, पथरीले रास्ते, तेज हवाएं, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद थी। वो मुसलसल चलते रहे। रास्ते में उन्हें कई चश्मे मिले, लेकिन वो नहीं थे जिनका फरिश्ते ने जिक्र किया था। आखिरकार तीसरे दिन जब सूरज गुरूब होने वाला था, उन्हें एक खामोश वादी मिली। वहां पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा चश्मा था। ये चश्मा तकरीबन खुश्क था, सिर्फ थोड़ा सा पानी था। लेकिन जैसे ही हजरत शैथ ने इसे देखा, उनके दिल ने गवाही दी, ये वही जगह है। उन्होंने कहा, ये वही चश्मा है जिसका अल्लाह ने जिक्र किया। हजरत शीत ने सबसे कहा, हम पहले तहारत हासिल करें और नमाज पढ़ें। सब ने वजू किया और मगरिब की नमाज अदा की। फिर हजरत शीत ने चश्मे के बिल्कुल किनारे 2 रकात नफल नमाज पढ़ी। ये नमाज बहुत खास थी। उनका सजदा इतना लंबा था कि लोगों ने सोचा शायद वो सो गए हैं, लेकिन नहीं, वो अल्लाह से राज़ो नियाज कर रहे थे। नमाज के बाद उन्होंने दोनों हाथ उठाए और दुआ शुरू की, ए अल्लाह, ए शाफी, ए माफ़ी,
तू वो है जो बीमारियां देता है और तू ही है जो शिफा देता है। मैं तेरे हुक्म से इस पानी में अपना हाथ डालता हूँ, तू इसमें शिफा डाल दे, तू इसे अपनी रहमत का चश्मा बना दे। जो भी तेरा बंदा, तेरी बंदी बीमार होकर यहाँ आए, तू इसे सेहत अता फरमा। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को बचा ले। और फिर उन्होंने अपना मुबारक हाथ चश्मे के पानी में डाल दिया। जैसे ही हजरत शीत का हाथ पानी में डूबा, एक अजीबो गरीब तब्दीली आनी शुरू हुई। सबसे पहले पानी में एक हल्की सी रोशनी नमूदार हुई, फिर वो रोशनी तेज होती गई, पानी सुनहरी रंग का हो गया, उससे नूर निकलने लगा। हजरत शीत का हाथ चमक रहा था, पानी में झरने फूट निकले। खुश्क चश्मा जो पहले सिर्फ थोड़ा सा पानी रखता था, अब जोर से बहने लगा। ताज़ा, ठंडा, खुशबूदार पानी। इस पानी की खुशबू काफूर और कस्तूरी जैसी थी। साथियों ने ये मंजर देखा तो सब सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कहने लगे, कुछ रोने लगे। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का अक्स नजर आ रहा था। और सबसे हैरत की बात, इस पानी से एक खास किस्म की ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि रहमत हो। हजरत शीत ने कहा, अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया, ये अब शिफा का चश्मा है। अगली सुबह हजरत शीस और उनके साथी वापस बस्ती पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले सबसे ज्यादा बीमार लोगों को उठाया और चश्मे की तरफ ले जाने का इंतजाम किया। पहला शख्स जो लाया गया वो एक बूढ़ा इंसान था। उसका पूरा जिस्म वबा से मुतासिर था। वो महीने से बिस्तर पर पड़ा था, बोल भी नहीं सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच नहीं सकता। उसके बेटे ने उसे चश्मे तक लाकर रख दिया। हजरत शीस ने अपने हाथों से शिफा के पानी में कपड़ा भिगोया और उसके चेहरे पर रखा, फिर उसके मुंह में चंद कतरे डाले और फिर सुभान अल्लाह, सिर्फ चंद सेकंड्स में बूढ़े की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, काले धब्बे गायब होने लगे, सूजन उतरने लगी। 5 मिनट में वो बैठ गया, 10 मिनट में वो खुद खड़ा हो गया। उसने कहा, ये क्या हुआ? मैं ठीक हूं। उसका बेटा रो पड़ा और अपने बाप से लिपट गया। ये देखकर जो लोग वहां थे, सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। चंद खास वाकयात तो बहुत मशहूर हुए। एक औरत थी जिसका नाम सारा था। उसके दोनों बच्चे वबा से मर गए थे और तीसरा बच्चा मरने के करीब था। वो बच्चे को गोद में लिए रोती हुई चश्मे पर पहुंची। बच्चे की सांसें बहुत कमजोर थीं। डॉक्टरों ने कह दिया था कि कुछ घंटों की बात है। सारा ने रो रो कर हजरत शीत से कहा, मेरे 2 बच्चे छिन गए, ये तीसरा मत छीनना या अल्लाह। हजरत शीत ने बच्चे के मुंह में चंद कतरे डाले और माथे पर हाथ रखा। कुछ लम्हों में बच्चे की सांसें नॉर्मल हुईं, आंखें खुलीं और उसने अम्मी कहा। सारा खुशी से बेहोश हो गई। एक और वाकया, एक नौजवान जो फालिज का शिकार था, 10 साल से बिस्तर पर पड़ा था। उसके दोस्त उसे उठा कर लाए। जब उसने पानी में गुस्ल किया तो उसके हाथ पांव में जान आ गई। वो खड़ा होकर चलने लगा। उसने दौड़ना शुरू कर दिया और चीखता रहा, अल्लाह अकबर, मैं चल सकता हूँ। जब शिफा के चश्मे की खबर दूर दूर तक फैली तो लोग मुख्तलिफ इलाकों से आने लगे। कुछ लोग सैकड़ों मील दूर से सफर करके आते, ऊंटों पर, घोड़ों पर, पैदल, कोई कैसे भी हो अपने बीमारों को लेकर पहुंच जाता। काबिल की औलाद में से भी बहुत से लोग आए। वही लोग जो हजरत शीत के दुश्मन थे, अब उनके पांव पकड़ रहे थे। एक सरदार था जिसने हमेशा हजरत शीत का मजाक उड़ाया था। उसका बेटा वबा का शिकार हो गया। नाचार वो भी आया। उसने हजरत शीत से माफी मांगी और कहा, मैंने गलती की, अब मैं मानता हूं कि आप सच्चे नबी हैं। उसके बेटे ने शिफा का पानी पिया और ठीक हो गया। उस दिन उस सरदार और उसके 100 साथियों ने कलमा पढ़ा। चश्मे के गिर्द एक मुस्तकिल बस्ती बन गई। लोग वहीं खैमे लगाकर रहने लगे। हजरत शीत ने वहां एक मदरसा भी बनाया जहां वो लोगों को दीन की तालीम देते। इस चश्मे में कुछ खास खुसूसियात थीं जो इसे दूसरे चश्मों से अलग बनाती थीं। पहली बात, इसका पानी कभी खत्म नहीं होता था। हजारों लोग रोजाना पीते, नहाते, लेकिन पानी कम नहीं होता। दूसरी बात, ये पानी कभी खराब नहीं होता था। लोग बर्तनों में भरकर ले जाते, महीनों बाद भी ताजा रहता। तीसरी बात, इसकी खुशबू हैरत अंगेज थी, जन्नत की याद दिलाती थी। चौथी बात, ये पानी सिर्फ जिस्मानी बीमारियां ही नहीं बल्कि दिल की बीमारियां भी ठीक करता था। जो शख्स नफरत, हसद, गुस्से में मुब्तला था, इस पानी से उसका दिल भी साफ हो जाता। पांचवी बात, चश्मे के गिर्द का माहौल हमेशा पुरसुकून रहता, झगड़ा नहीं होता, शोर नहीं होता। छठी बात, रात को ये चश्मा हल्का सा चमकता था, जैसे इसमें सितारे हों।
लोग कहते थे कि ये फरिश्तों की मौजूदगी की निशानी है। सब देखकर शैतान पागल हो गया। उसकी वबा नाकाम हो गई थी। उसके दुश्मन ईमान ला रहे थे। हजरत शीस की शोहरत बढ़ रही थी। उसने आखिरी बार कोशिश की। एक रात जब सब सो रहे थे, शैतान ने चश्मे को बंद करने की कोशिश की। उसने बड़े बड़े पत्थर लाकर चश्मे में डाले ताकि पानी रुक जाए, लेकिन जैसे ही वो पत्थर डालता, पानी और तेजी से फूटता और पत्थर बाहर फेंक देता। फिर उसने चश्मे में जहर डालने की कोशिश की, लेकिन वो जहर जैसे ही पानी में गया, गायब हो गया और पानी और ज्यादा साफ हो गया। आखिर में उसने गुस्से में चश्मे को लानत भेजी और कहा, तुम सब एक दिन खत्म हो जाओगे। लेकिन एक आवाज आसमान से आई, ए मलून, अल्लाह की रहमत को तू नहीं रोक सकता। ये चश्मा क़यामत तक इंसानों के लिए निशानी रहेगा। शैतान शिकस्त खुर्दा होकर चला गया। दोस्तों, इस अजीम मोज़े से हमें क्या सबक मिलता है? पहला सबक, अल्लाह शाफी है। असल शिफा अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर और दवाएं सिर्फ ज़राए हैं। दूसरा सबक, दुआ में बहुत ताकत है। हजरत शीस की आंसुओं भरी दुआ ने पूरी कौम को बचा लिया। तीसरा सबक, जब इंसान बेबस हो जाए तब अल्लाह की मदद आती है। चौथा सबक, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। वो हर बीमारी का इलाज रखता है। पांचवा सबक, मोजज़ात सिर्फ जिस्म को ही नहीं, दिल को भी ठीक करते हैं। छठा सबक, शैतान कितनी भी कोशिश करे अल्लाह की रहमत को नहीं रोक सकता। सातवां सबक, मुश्किल वक्त में ईमान मत छोड़ो, अल्लाह पर भरोसा रखो। आठवां सबक, जब अल्लाह शिफा देना चाहे तो कोई बीमारी उसके सामने ठहर नहीं सकती। अब सवाल ये है कि आज के दौर में हम इस वाक़े से कैसे फ़ायदा उठाएं? दोस्तों, आज भी जब कोई बीमार हो तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करें। अस्पताल जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, दवाई लें, ये सब अल्लाह के बनाए हुए असबाब हैं, लेकिन असल शिफा अल्लाह से मांगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी शिफा ना उतारी हो। दूसरी बात, जमजम का पानी आज भी मौजूद है जो शिफा का बाइस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह वो पूरी करता है। तीसरी बात, कुरान की आयात भी शिफा है। सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, मुअव्विज़ात, इनको पढ़कर दम करें। चौथी बात, शहद, कलौंजी, अजवा, खजूर, ये सब नबवी अद्वियात हैं जिनमें शिफा है। पांचवी बात, सदका भी बीमारी से बचाता है। छठी बात, नमाज और कुरान से दिल की बीमारियां ठीक होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के शिफा याबी के चश्मे की मुकम्मल कहानी। एक ऐसा मौजज़ा जिसने हज़ारों लोगों को नई ज़िंदगी दी। एक ऐसा वाक़या जो आज भी हमें तालीम देता है कि अल्लाह की रहमत लामहदूद है। याद रखें, हर बीमारी का इलाज अल्लाह के पास है। कभी उम्मीद मत छोड़ें, दुआ करें, असबाब इख्तियार करें, लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखें। आए मिलकर दुआ करें, ए अल्लाह, ए शाफी, ए माफ़ी, तू हर बीमारी का इलाज जानता है। हमको और हमारे तमाम बीमार भाइयों बहनों को मुकम्मल शिफा अता फरमा। हमारी जिस्मानी और रूहानी बीमारियां दूर फरमा। हमें सेहत व आफियत से नवाज। हमारे ईमान को मजबूत फरमा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अजीम मौजज़े के बारे में जान सकें। कमेंट में या शाफी लिखें और बताएं कि आपने कब किसी मौजज़ाती शिफा का तजर्बा किया। और हाँ, अगली वीडियो में हम आपको हजरत शीत का चौथा हैरत अंगेज मुजज़ा दिखाएंगे। पत्थरों का हल्का होना और पहले शहर की तामीर। कैसे भारी पत्थर हल्के हो गए, पहला मुनज़्ज़म शहर कैसा था, ये सब जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।